अध्याय 24। छोटा गुलाबी भालू सच बोलता है। कई मिनट तक वे सभी जादुई चित्र के कैनवास पर काले धब्बे को घूरते रहे, ये सोचते हुए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। शायद हमें ओज़मा के बारे में छोटे गुलाबी भालू से पूछना चाहिए, ट्रॉट ने सुझाव दिया। अरे, बटन ब्राइट ने कहा, उसे कुछ भी नहीं पता। राजा ने घोषणा की, वह कभी गलती नहीं करता। बेत्सी ने कहा, उसने एक बार ऐसा किया होगा, जरूर। लेकिन शायद वह फिर से गलती नहीं करेगा। उसे मौका नहीं मिलेगा, भालू राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा। हम सुन सकते हैं कि उसे क्या कहना है, डोरोथी ने कहा। पिंक बियस से यह पूछने में कोई बुराई नहीं है कि ओज़मा कहाँ है। मैं उससे पूछताछ नहीं करवाऊंगा, राजा ने रूखे स्वर में कहा। मैं अपने छोटे गुलाबी भालू को तुम्हारी मूर्खतापूर्ण शंकाओं के कारण फिर से अपमानित नहीं होने देना चाहता। वो कभी गलती नहीं करता। क्या उसने नहीं कहा था कि ओज़मा जमीन के उस गड्ढे में थी? बेत्सी ने पूछा। उसने ऐसा किया था, और मुझे यकीन है कि वह वहां थी, लवेंडर भालू ने उत्तर दिया। स्क्रप्स ने मजाक उड़ाते हुए हंसा, और दूसरों ने देखा कि जिद्दी भालू राजा के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था, जिसे अपने गुलाबी भालू पर पूरा भरोसा था। जादूगर, जो जानता था कि जादुई चीजों पर आमतौर पर भरोसा किया जा सकता है और यह कि छोटा गुलाबी भालू जादू की किसी असाधारण शक्ति से सवालों के जवाब देने में सक्षम था, उसने अपने दोस्तों के अविश्वास के लिए लवेंडर भालू से माफी मांगना बुद्धिमानी समझा, साथ ही राजा से गुलाबी भालू से एक बार फिर सवाल करने की सहमति देने का आग्रह किया। कैके और मेक आदमी ने भी बड़े भालू से विनती की, जो आखिरकार, हालांकि बहुत ही अशिष्टता से, छोटे भालू की बुद्धि को एक बार फिर परखने के लिए सहमत हो गया। इसलिए उसने छोटे भालू को अपने घुटने पर बैठाया और क्रैंक घुमाया, और जादूगर ने खुद बहुत ही सम्मानजनक स्वर में सवाल पूछे। ओज़मा कहाँ है? उसका पहला सवाल था। यहाँ इस कमरे में, छोटे गुलाबी भालू ने उत्तर दिया। वे सभी कमरे में इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें वह नहीं दिखी। जादूगर का अगला सवाल था, वह कमरे के किस हिस्से में है? बटन ब्राइट की जेब में, छोटे गुलाबी भालू ने कहा। इस उत्तर ने उन सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आप निश्चित हो सकते हैं, और यद्यपि तीनों लड़कियां मुस्कुराईं और स्क्रप्स ने उपहास में "हुर्रे" चिल्लाया, जादूगर ने गंभीर सोच के साथ मामले पर विचार किया। बटन ब्राइट की किस जेब में ओज़मा है? उसने तुरंत पूछा। जैकेट की बाईं जेब में, छोटे गुलाबी भालू ने कहा। गुलाबी वाला तो पागल हो गया है। बटन ब्राइट ने बड़े भालू की गोद में बैठे छोटे भालू को घूरते हुए कहा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, जादूगर ने कहा। अगर ओज़मा सच में तुम्हारी जेब में है, तो छोटे गुलाबी भालू ने सच कहा था जब उसने कहा था कि ओज़मा जमीन के उस गड्ढे में है। क्योंकि उस समय तुम भी गड्ढे में थे, और जब हमने तुम्हें गड्ढे से बाहर निकाला, तो छोटे गुलाबी भालू ने कहा था कि ओज़मा गड्ढे में नहीं था। वो कभी गलती नहीं करता, भालू राजा ने दृढ़तापूर्वक कहा। वह जेब खाली करो, बटन ब्राइट, और देखते हैं कि उसमें क्या है, डोरोथी ने पूछा। इसलिए बटन ब्राइट ने अपनी जैकेट की बाईं जेब से सामान टेबल पर रख दिया। ये सामान एक खूंटी का ऊपरी हिस्सा, रस्सी का एक गुच्छा, एक छोटी रबर की गेंद और एक सुनहरा आड़ू का बीज निकला। यह क्या है? जादूगर ने आड़ू का बीज उठाकर और उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। ओह, लड़के ने कहा, मैंने इसे लड़कियों को दिखाने के लिए सहेज कर रखा था, और फिर इसके बारे में सब कुछ भूल गया। यह एक अकेले आड़ू से निकला था जो मुझे पीछे बगीचे में मिला था, और जिसे मैंने खो जाने के दौरान खाया था। ये सोने जैसा दिखता है, और मैंने पहले कभी ऐसा आड़ू का बीज नहीं देखा था। नहीं मैं, जादूगर ने कहा, और इससे ये संदिग्ध लगता है। सभी के सिर सुनहरे आड़ू के गड्ढे पर झुके हुए थे। जादूगर ने इसे कई बार पलटा और फिर अपनी जेब से चाकू निकाला और गड्ढे को खोला। जैसे ही दोनों हिस्से अलग हुए, सुनहरे आड़ू के गड्ढे से एक गुलाबी, बादल जैसा धुआं निकला, जो लगभग बड़े कमरे को भर रहा था, और धुंधलेपन से एक आकृति ने आकार लिया और उनके बगल में बस गई। फिर, जैसे ही धुंधलापन दूर हुआ, एक मधुर आवाज ने कहा, धन्यवाद, मेरे दोस्तों। और उनके सामने उनकी प्यारी लड़की,
शासक ओज़मा और फोस खड़ी थी। खुशी से चीखते हुए डोरोथी आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। कमरे में चारों ओर खुशी से चप्पलें घूम रही थीं। बटन ब्राइट ने आश्चर्य से एक धीमी सीटी बजाई। मेढक आदमी ने अपनी लंबी टोपी उतारी और उस खूबसूरत लड़की के सामने झुक गया, जो इतने चौंकाने वाले तरीके से अपने जादू से मुक्त हो गई थी। कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित समूह से आने वाली खुशी की धीमी बड़बड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन जल्द ही बड़े लवेंडर भालू की दहाड़ तेज हो गई और उसने विजय के स्वर में कहा, वो कभी गलती नहीं करता।